हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में बेस्ट हैं। सो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक नए लुक के साथ एक नए अंदाज में आपकी इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूं। सो आज की इस वीडियो में हाईली वेटेड चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूं। वो चैप्टर है अपना रेज ऑप्टिक्स। सही आप सुने, रेज ऑप्टिक्स। और रेज ऑप्टिक्स में सबसे कॉन्सेप्चुअल, सबसे ट्रिकी टॉपिक लेने जा रहा हूं। अपरेंट डेप्थ का डिस्कशन करने जा रहा हूं। अपरेंट डेप्थ, हाँ वही सुने, अपरेंट डेप्थ जो क्वेश्चन आता है आपका एडवांस और जेईई मेंस और नीट में। सो दमदार धुएंधार टॉपिक होने वाला है। जस्ट स्टार्ट करने वाला हूं। सो टॉपिक क्या है? अपरेंट डेप्थ निकालना। अपरेंट डेप्थ क्या निकालने जा रहा हूं बेटा? अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ। सो जो सुने होंगे, जो इसको जान रहे हैं तो उसको जान ही रहे हैं, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं जान रहे हैं उनको लिए मैं बताना है। अपरेंट डेप्थ दो केस बनता है। एक होता है जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो, ऑब्जर्वर रेयर में हो, और दूसरा क्या होगा? इसी का अपोजिट कर दो, इसी का अपोजिट कर दो। दो केस मैं लेने जा रहा हूँ अपरेंट डेप्थ, उसी में आपको फील हो जाएगा क्या है। तो पहला केस ले रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट हो डेंसर में, ऑब्जेक्ट का हो इन डेंसर, ऑब्जेक्ट हो डेंसर में और ऑब्जर्वर कहाँ पे हो? रेयर में। ऑब्जर्वर कहाँ हो? इन रेयर। ओके अगर इसी का अपोजिट कर देंगे तो दूसरा केस हो जाएगा। अभी फर्स्ट केस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा केस को? फर्स्ट केस को। चलो सेकेंड केस भी लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा? व्हेन ऑब्जर्वर इन डेंसर और ऑब्जेक्ट इन रेयर। सो आपको समझ में आ गया अपरेंट डेप्थ किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके दो केस पढ़ेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आप डेंसर में रख दिए, सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट को, कॉइन को आप पानी के अंदर रख दिए, एक बकेट है, पानी के अंदर आप कॉइन रख दिए, तो आपको थोड़ा फील होता है कि जो कॉइन है वो ऊपर आपको दिखाई देता है। ऐसा आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ऊपर दिखाई देता है मतलब अगर एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा कम आपको दिखाई देता है, मतलब वो ऊपर दिखाई देता है। तो ऊपर दिखाई दे रहा है तो जो देख रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरेंट डेप्थ। मतलब वो एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में कुछ और है, दिखाई दे रहा है कुछ और। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसे रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव हम लोग देखते हैं वही मेरे लिए क्या होता है? एक्चुअल होता है। तो अपरेंट भी एक्चुअल है नहीं, लेकिन हम लोग को जो दिखाई देता है वो एक्चुअल है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो टॉपिक अब मैं लेने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट लेने जाओ जहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? डेंसर में, और ऑब्जर्वर होगा रेयर में। जैसे एग्जांपल है फिश। फिश कहाँ पे है? पानी के अंदर है और आप फिश को देख रहे हो, तो आप देखोगे फिश थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। और कितना ऊपर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ताम झाम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू देखें, हर माइक्रो सेकेंड को देखें। पहला केस करने जा रहा हूँ बेटा। क्या है? ऑब्जेक्ट है डेंसर में, ऑब्जेक्ट अपना है इन डेंसर में, इन डेंसर, और ऑब्जर्वर कहाँ पे है बेटा? ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इन रेयर। तो पहला केस हम लोग करने जा रहे हैं। सही है। तो चलो इसका थोड़ा डायग्राम वगैरह बना लेते हैं। इसका डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर टॉपिक डेरिवेशन आप कर ले रहे हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन में आपको नॉलेज होना चाहिए। हर फार्मूला का आप डेरिवेशन, उसका बैकग्राउंड देखें कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, सो दैट कि आप वो फार्मूले को भूले हुए हैं। बहुत स्टूडेंट से पूछा जाता है इसका फार्मूला कहाँ पे हुआ, तो भूल जाते हैं या इधर उधर करने लगे थे। इसका रीजन यही है कि उस फार्मूले का कंसेप्ट उनका नहीं मालूम है, उस फार्मूले पे क्वेश्चन वो नहीं किए हैं, उस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं किए हैं, उस फार्मूले पे उनका कमांड नहीं है। तो फिजिक्स 11-12 का वही है बेटा। कमांड बनाने के लिए आपको उस पर रिगरस मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। ओके सो यहाँ पे मेहनत वालों का दुनिया है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। ओके सो आपको डेरिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। नाउ ए स्टूडेंट क्या करते हैं? शॉर्ट समय में पढ़ना चाहते हैं, एक दिन में सोचते हैं कि सब पढ़ लूँ। बट ये ध्यान देना, जितना टॉपिक को जितना आप समय देगो उतना माइंड में रिटेन रहेगा। एक बार अगर गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन को आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश न करें। जैसे मान लो क्वेश्चन किए, तो आप जैसे स्टूडेंट को नहीं आता तो तुरंत क्या करते हैं? उसका सोल्यूशन चेक करते हैं। सोल्यूशन चेक नहीं आ रहा है तो उसको आप समय दें, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। लेकिन एक दिन के बाद, अगर 2 दिन के बाद उसका सोल्यूशन आ जाएगा, वो अलग फील आएगा बेटा। और वो जो सोल्यूशन आएगा उसको लाइव में कभी नहीं भूल पाओगे, ये गारंटी के साथ मैं दे रहा हूँ। सो आप कभी सोल्यूशन इमीडिएटली सर्च करने की कोशिश न करें, नहीं तो उस समय केस क्या होता है? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन, आपका टारगेट क्या होगा? सोल्यूशन। आपका टारगेट ये नहीं है कि क्वेश्चन को कैसे डील करें, कैसे उसका क्या है, कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, ये नहीं समझ है। इसी को बोलते हैं माइंड क्या हो रहा है? पैरालाइज हो रहा है। सोचने की कैपेबिलिटी क्या हो रहा है? आपका घट रहा है। तो ये आपको नहीं करना है अगर रियल में आप एस्पिरेंट हैं तो। ओके चलो इसका डेरिवेशन करते हैं, आते हैं टॉपिक पर। तो डेंसर बनाने के लिए सपोज दैट
ये अपना लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, क्या है, म्यू है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, यस या नो, अरे सर है। चलो अब थोड़ा डायग्राम बन गया। तो ऑब्जर्वर, अच्छा ए के लिए लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है किसका हाइट है, वाटर का हाइट है। तो वाटर का जो हाइट है उसे एच एक्चुअल कंसीडर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, एच एक्चुअल। एक्चुअल में ये जो क्वाइन है, ये क्वाइन यहाँ पे है या ऑब्जेक्ट, ये क्या है अपना क्वाइन है, ऑब्जेक्ट, कुछ भी लेट कर सकते हो, सही है। अब कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर कोई यहाँ पे है, ये अपना कोई ऑब्जर्वर ऐसा बना लो, ये कोई ऑब्जर्वर हो गया, ओके, ये ऑब्जर्वर है अपना, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है। तो ये तो कन्फर्म है, आपको ऑब्जेक्ट ऊपर दिखाई दे, कैसे दिखाई दे रहा है समझना ध्यान से। अब हो गया क्या कि यहाँ पे ऐसा कुछ रेज ऐसा गया, अच्छा रेज कहाँ से निकलता है, ऑब्जेक्ट से, बी केयरफुल, रेज कहाँ से निकलेगा, ऑब्जेक्ट से। तो ये मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्वाइन मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ से रेज गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम का इंटरफेरेंस हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो रेज डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो कहाँ जाता है आपका, अवे हो जाता है, नॉर्मल से अवे, अभी जाना था इधर लेकिन हो जाएगा अवे, तो इधर चला गया, ओके। ये मेरे लिए जाके यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, ओके। अब रेज आपको मालूम है स्ट्रेट चलता है, रेज क्या चलता है, स्ट्रेट। अब इसको बैक ट्रेस करोगे, समझना ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसको अगर बैक ट्रेस करेंगे बेटा, बैक ट्रेस करोगे तो आपको इमेज लगेगा या ऑब्जेक्ट लगेगा कि यहाँ पे, इमेज आपका यहाँ पे बन गया, लगेगा कि इमेज कहाँ पे है, ऊपर हो गया, सही है। तो ए हो गया अपना इमेज, ए हो गया अपना इमेज हो गया। तो इसे मैं इसी को लेट कर रहा हूँ, अपरेंट हो गया, अपरेंट डेप्थ, इसी को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है उसको ओ लेट कर लिया। अब इसी में स्नेल लॉ यूज करना है और रिजल्ट आपका तैयार हो जाएगा, ओके। स्नेल लॉ अपना यूज करते हैं, स्नेल लॉ में जो एंगल लेते हैं कहाँ से, नॉर्मल से। तो नॉर्मल मेरे लिए हो गया ये इंसिडेंट हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल आर हुआ। इतना हुआ कि नहीं, इतना तो मालूम ही है, ये अपना एयर है। चलो अब सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैं कुछ करना है गुणा गणित बेटा। सो गुणा गणित में मैथ चाहिए, ठीक है ना। तो आप समझना ध्यान से कि इस सब को कुछ नेमिंग कर दे रहा हूँ, ओ हो गया, आई हो गया, और इससे मैं लेट कर लिया कि ये है अपना सी पॉइंट है और ये पॉइंट डी है, ओके। ऐसा नेमिंग कर सकते हो आप, और या ऐसा लेट कर लिया कि ये जो है, ये वर्टिकल, दो जो वर्टिकल लाइन है इनके बीच का सेपरेशन कितना है, एक्स। वर्टिकल जो लाइन है उनके बीच का सेपरेशन क्या है, एक्स, ठीक है ना। एक क्वाइन है अपना ऑब्जेक्ट है, और आपको समझ में आया ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का वाटर लेवल से जो ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस है उसे एच एक्चुअल शो किया हूँ, बी केयरफुल, ओके। और जहाँ पे इमेज बन गया वाटर लेवल से जो हाइट है उसे एच अपरेंट में दिया हूँ। इतना क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये सब जितने भी हाइट लिया गया है कहाँ से लिया गया, वाटर के लेवल से, ओके, वाटर के लेवल से। तो स्नेल लॉ जब यूज करेंगे तो इंसिडेंट कहाँ से जा रहा है, इंसिडेंट डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, म्यू इस मीडियम का, इसी का साइन आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए 1 हो गया इनटू साइन आर। इतना होगा कि नहीं, यस या नो, ओके, यस या नो। अब एंगल बहुत स्मॉल है, ये सब एंगल क्या है, बहुत स्मॉल है। तो एंगल जब स्मॉल होता है तो हम लोग करते क्या है बेटा, हम लोग करते क्या है इसमें, जब एंगल स्मॉल होगा तो क्या है, ये आपको कंसेप्ट मालूम है कि 10 साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई हो जाता है 10 आई के इक्वल, 10 आई के इक्वल, यही इसमें करना होगा। और साइन आर किसके हो जाएगा, 10 आर के इक्वल। इतना होगा कि नहीं, बस हुआ तो इसी में 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस करके निकाल लेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 आई, यस या नो, इक्वल टू क्या लिखोगे 1 साइन आर को क्या लिख दूंगा 10 आर। अब इसी में आपको देखना है एक ट्रिएंगल उंगल बनाओ, उसमें जहाँ पे आई है 10 आई का वैल्यू रखो और 10 आर का वैल्यू। अब इसके बाद क्या है, ज्योमेट्री से आपको मैथ को सॉल्व करना है। चलो समझना ध्यान से, ये मेरे लिए आई है। तो इस डायग्राम में देखो एक ट्रिएंगल ऐसा बन रहा है, एक ट्रिएंगल ऐसा बन रहा है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर को लेट कर लिया एक्स, इतना क्लियर है। अपान में क्या लिखोगे, बेस देखो क्या बन गया, बेस अपने आप में क्या, ऑब्जेक्ट और फ्री वाटर लेवल के बीच का डिस्टेंस है, वो कितना है, एच एक्चुअल, कितना है, एच एक्चुअल इक्वल टू क्या लिखूंगा 10 आर। अब देखो कहीं आर वाला एंगल बन रहा है, आर से रिलेटेड कोई राइट ट्रायंगल बनाओ। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है वो कितना है, आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डॉटेड लाइन है वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, आर, सही है। अगर ए आर है तो ये भी कर, ओके।
अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गया, तो ये भी आर हो गया। अब समझना ध्यान से, एक राइट ट्रायंगल आपको बनाना है तो ये ऐसा बना लो राइट ट्रायंगल, चेक करो इतना होगा कि नहीं। ये लाइन मैं को इरेज कर दिया, तो ये अपना जो ऐसा कुछ सिचुएशन बना है ऐसा, तो यहाँ पे जो एंगल आर बना यही एंगल क्या होगा, ए भी आर होगा। तो यही मैं यहाँ पे आर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी लिखेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस लिखो, तो परपेंडिकुलर अगर ए एक्स है तो ए भी एक्स ही होगा। अपान में क्या लिखेंगे, बेस। बी केयरफुल, यहाँ पे बेस क्या होगा बेटा, बेस तो यही अपना वाटर लेवल से जहाँ पे इमेज बना है वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या गया, एच एपरेंट। क्या हो गया बेटा, एच एपरेंट। बस यही करना था और कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो डेरिवेशन से आपको नहीं करना है, डेरिवेशन जरूर से जरूर करना है आपको। डेरिवेशन से आपको फील होगा, फार्मूले का फील होगा, और कभी भी पूछा जाएगा सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर दोगे बेटा। इसको कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे हो, जब कैंसिल आउट हो गया तो फार्मूला क्यों नहीं लिख रहे हो इसका। तो क्या होगा, म्यू बाई एच एक्चुअल इतना होगा कि नहीं, इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 अपान में एच अप्रेंट। मुझे क्या निकालना है, एच अप्रेंट, एक्चुअल तो जल्दी दिया ही रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल गया, एच अप्रेंट इक्वल टू क्या होगा, एच एक्चुअल अपान में म्यू। इतना होगा कि नहीं। एच अप्रेंट का मतलब जो इमेज बना वो वाटर लेवल से कितने डिस्टेंस पे है। ओके, एच एक्चुअल का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वाटर लेवल से कितने डिस्टेंस पे है। तो बी केयरफुल। अच्छा, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे म्यू का वैल्यू एक से अधिक होता है, म्यू का वैल्यू एक से अधिक होगा, तो जब एक से अधिक से डिवाइड करोगे तो अपने आप में क्या होगा, एच एक्चुअल से कम आएगा वैल्यू। मतलब जो है अपने डेप्थ आपको कम हाइट तक दिखाई देगा, कम हाइट तक मतलब ऊपर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना अपरेंट डेप्थ। कहीं पर पूछ रहा है लिक्विड का ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा शिफ्ट कितना हुआ। शिफ्ट था ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया यहाँ पे, तो यही तो शिफ्ट हुआ, यही तो अपना शिफ्ट हुआ। तो कैसे शिफ्ट निकालोगे, इसमें से ये वाला माइनस कर लो, तो क्या करोगे, शिफ्ट अगर पूछा जाए इसमें शिफ्ट तो क्या बताओगे आप, शिफ्ट लिखोगे एच एक्चुअल में से किसको माइनस कर लो, एच अपेरेंट, यही तो होगा। चेक करो इतना होगा कि नहीं। एच अपेरेंट का वैल्यू आ चुका है, तो एच एक्चुअल माइनस लिखोगे एच एक्चुअल अपान में म्यू, इतना होगा। अब इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो ले लो कॉमन, एच एक्चुअल हो गया और 1 माइनस 1 अपान म्यू, यही है अपना बेटा शिफ्ट, यही अपना क्या है, शिफ्ट। तो इतना एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है, ऑब्जर्वर रेयर है, तो इतना दोनों आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। एक आपको अपरेंट डेप्थ मालूम होना चाहिए और शिफ्ट। ओके, तो आप देख लो, फील कर लो कैसे आया। अब इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, इसी फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फील करते हैं कैसा है। इस पर बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इससे अगर कंसेप्चुअल है तो जरूर से जरूर जेईई एडवांस में बनने वाला है क्वेश्चन है। तो समझना ध्यान से। ये क्या है, कंटेनर है कोई ऐसा, इसमें 3 लिक्विड भरे हैं, 3 लिक्विड ऐसा। ओके, 3 लिक्विड ऐसा भरा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 और ये है μ3। इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया है 4/3, इसका 6/5 और इसका दिया है 3/2। ये सब क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सब का लिक्विड का दे दिया। और इन सब का जो हाइट दिया है ये है 6 सेंटीमीटर और ये है अपना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया और ये है अपना 8 सेंटीमीटर। ओके, सो ये सब आपको दे दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, समझना ध्यान से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैं रखा हूँ, ये क्वाइन ही है ऐसा, ये क्वाइन है। ओके, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है बाहर, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड में पहला पॉइंट पूछा है, पहला पूछा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम, इसे मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, सरफेस ए बी है और ये है आपका सी डी है, सही है, ए बी है। फ्रॉम पहला पूछा हूँ ए बी से कितने डिस्टेंस पे होगा, पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है, ए बी से पूछा है, ये सब डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। जहाँ से पूछा हूँ वहाँ से बताना है। और दूसरा पूछा हूँ सी डी से पोजीशन क्या होगा, क्लियर। तो अब आपके पास फार्मूला आपको मालूम है और कंसेप्ट भी आपको मालूम हो गया। तो एक बार पॉज करके आप ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो देखिए इसमें क्या है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, फार्मूले बेस पे है यार। ऐसे जेईई मेंस में देखना क्वेश्चन दर्जनों ऐसे क्वेश्चन बने हैं
और कंसेप्ट मालूम होगा तो 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालोगे, ठीक है ना। तो क्या निकालना है आपको, पूछा है ए बी से पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, यही निकालना है। तो ए बी से मतलब बॉटम से आपसे पूछ रहा है पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ, आपसे शिफ्ट ही तो पूछा है। शिफ्ट हम लोग कहाँ से निकालते हैं, बॉटम से ही तो निकाल रहे हैं, तो जनरली शिफ्ट ही पूछा है। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम बॉटम से बोल सकते हो ए बी। तो ये अपने आप में क्या हो गया, शिफ्ट ही तो हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, शिफ्ट और अपरेंट डेप्थ याद रखे रहना फॉर्मूले में। चलो अब रखते हैं। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे स्टूडेंट जो गलती करते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बनाया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड दे दिया और डिफरेंट डिफरेंट से हाइट भी है। सो इसको पूरा हाइट एक नहीं लेट करना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, टोटल हाइट लेट कर लिए, एच एक्चुअल अपान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एवरेज से डिवाइड, ऐसा नहीं करना है। सबका अलग अलग आप निकालो, ठीक है ना, सबका अलग अलग। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हूँ, तो ए लिक्विड को आप भूल जाओ, ए लिक्विड को भूल जाओ, इसके वजह से आप निकालो शिफ्ट, ओके। अगर इसके वजह से निकालना है तो और रिमेनिंग लिक्विड भूल जाओ, इसके वजह से निकालो। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये भी आपको पॉइंट करना है कि अगर आप, ये आपका लिक्विड है, सपोज दैट क्या है, लिक्विड है। लिक्विड में आप मान लो कि यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, यहाँ इस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सपोज दैट। तो ये लिक्विड के बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट रखा हूँ, ठीक है ना, लिक्विड के एक बॉटम पे रखा हूँ, और यहाँ पे क्या है, एयर है, यहाँ पे रखो। दोनों के लिए शिफ्ट, दोनों के लिए जो अपरेंट डेप्थ होगा सबके लिए फार्मूला सेम होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने में क्या है, इतना जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है, ये क्या है, लिक्विड से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, लिक्विड से। अब लिक्विड के बॉटम पे ऑब्जेक्ट रख लो, लिक्विड के नीचे का मतलब एयर में रखो, और यहाँ से आप देखो दोनों के लिए हाइट, दोनों के लिए लिक्विड का ही हाइट लेना है। बी केयरफुल, एच एक्चुअल किसका हाइट है, लिक्विड का, मीडियम का, कहीं एयर का मत लेना। मेरे कहने का ये मतलब है कि ऑब्जर्वर कहाँ बाहर से देख रहा है, तो बाहर से 1 मीटर से देख रहा है या 2 मीटर से, उस पर अपरेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम लोग जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो फार्मूले में किसका डिस्टेंस था, डेरिवेशन में आप देखें एच एक्चुअल किसका डिस्टेंस है, मीडियम का है, यस या नो। तो बस अब इसमें सॉल्व करते हैं। चलो फार्मूले में रखता हूँ, क्या लिखोगे, चलो इसके वजह से हम निकालो 1 2 3 इन सब के वजह से। तो शिफ्ट 1 की वजह से मैं निकाल रहा हूँ, शिफ्ट 1 की वजह से निकालोगे। चलो सबका निकालना है 1, सबका पहले 1 की वजह से बताओ क्या लिखा था, फार्मूला क्या था, एच एक्चुअल 1 - 1 अपान म्यू, यही था। तो 1 एच एक्चुअल क्या है, मीडियम का हाइट है, मीडियम का हाइट कितना है 8, 1 - 1 अपान म्यू, म्यू इसके लिए क्या है 4/3, तो इसका वैल्यू कितना होगा 3/4। चेक करें इतना होगा कि नहीं, प्लस अब दूसरे की वजह से बोलो फटाफट, क्या होगा 12, क्या लिखेंगे 1 अपान 6/5 ऊपर गया तो क्या मिल गया 5/6, यस या नो। प्लस लिखो, प्लस क्या लिखोगे, इसका हाइट कितना है 6 और 1 - 2/3, इतना होगा कि नहीं, यस या नो। वो 1 अपान म्यू लिखोगे तो उसको सिंप्लीफाई करके अब इसी को सॉल्व करना है यार। सॉल्व तो आपके चुटकी में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 1/4, तो 1/8 × 1/4 प्लस इधर बोलो, इधर कितना 12 × 1/6, इधर कितना आएगा 6 × 1/3। अब सॉल्व कर लो, 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स, तो सौभाग्य से सब 2 2 2 आ रहा है, ओके। तो कितना आ गया बेटा 2 + 2 + 2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बॉटम से कितने ऊपर आपको दिखाई देगा 6 सेंटीमीटर ऊपर। कहीं लेवल आपसे टॉप से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बिकॉज आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी निकाल सकते हो। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि CD से कितने डिस्टेंस पे होगा, CD से उसका पोजीशन क्या होगा, तो 6 सेंटीमीटर कहाँ पे है बॉटम से, तो इसका मतलब कहाँ, इमेज यहाँ पे बन गया, इमेज यहाँ पे है और CD से पूछ रहा है, तो CD से क्या बताओगे 0, यही तो होगा क्योंकि CD पे ही लाई कर गया इमेज। यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप डील कर लोगे। ऐसे अभी दर्जनों क्वेश्चन आपको कराऊंगा, दर्जनों का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपको दर्जनों क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा, ओके। इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, ओके। सो बेटा इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसी के पैरेलल है। अभी आपके वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें फिश हो और ऑब्जर्वर जब मोशन करते हैं तो क्या उन सब पे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, ये सब तामझाम क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ओके। सो अब समझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन कराया उसी बेस पे ही है। ए लिक्विड है अपना, ए भी लिक्विड है, इसका जो हाइट है वो D1 हाइट तक है, ये है D2 हाइट तक, ओके। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हूँ मैं, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ए बी दे दिया हूँ और ए बी दे दिया हूँ, और ये टॉप वाला जो है इसे मैं CD लिख रहा हूँ, ओके।
टॉप वाला क्या लिख दिया, सी डी सरफेस, जो अपर सरफेस है उसे मैं सी डी कर दिया, ठीक है ना। तो आपसे क्या क्या पूछा है, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, मैं पूछ रहा हूँ फ्रॉम कहाँ से, सी डी, कहाँ से, सी डी। ए बी से आप भी निकाल सकते हो, एक सी डी से मैं पूछ दिया। और दूसरे में आपसे पूछा है इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, मतलब म्यू रिलेटिव आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, म्यू रिलेटिव, ओके। चलो एक बार इसको आप पॉज करके ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ओके। तो पहला तो आपसे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, कहाँ से, सीडी से। तो सीडी से अगर बताना है तो चेक करो क्या है, अपरेंट डेप्थ ही तो पूछ दिया आपसे। अपरेंट डेप्थ तो हम लोग कहाँ से निकालते हैं, टॉप से। अपरेंट डेप्थ कहाँ से निकालते हैं, टॉप से। तो इसका मतलब एच अपरेंट ही आपसे पूछ दिया, एच अपरेंट। पहले पार्ट का मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, ओके, पहले पार्ट का सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। चेक करें, पहला ही वही पूछ दिया एच अपरेंट। एच अपरेंट लोग कहाँ से ना, टॉप से। अगर बॉटम से पूछता वही क्या होता है, शिफ्ट। तो कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ओके। चलो एच अपरेंट निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एच एक्चुअल अपान में क्या लिखोगे, अपान में म्यू। समझ, अलग अलग लिक्विड है तो इंडिविजुअली सबका अपरेंट निकालो। तो पहले 1 का निकालोगे तो कितना आएगा, अपरेंट निकाल रहा हूँ, बी केयरफुल, फार्मूला शिफ्ट का मत यूज कर देना। अपरेंट का फार्मूला क्या था, एच एक्चुअल अपान में म्यू। एच एक्चुअल इसका क्या है, D1 अपान में म्यू1 प्लस D2 अपान में म्यू2। चेक करें इतना होगा कि नहीं, हो गया। तो पहला पार्ट का सोल्यूशन यही है। सेकेंड पार्ट में अगर पूछा है, सेकेंड पार्ट में पढ़ा इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपके लिए मे भी हो सकता है नया क्वेश्चन हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें आपको एच एक्चुअल, अभी एच अपरेंट का जो फार्मूला था बेटा क्या था, एच एक्चुअल अपान में म्यू, यही होता है, यही होता है ना। अब जब रिलेटिव का बात किया जा रहा है तो इसको मैं रिलेटिव या इक्विवेलेंट लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, इक्विवेलेंट या रिलेटिव, या इसको इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो आप। इक्विवेलेंट आपसे जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है, बस वही वाला कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करना है। क्या पूछ रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट, क्लियर है। जैसे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछते हैं तो उसको कैसे डील करते हैं, बस उसी का पैरेलल है। तो कैसे करना है, एच एक्चुअल, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो एच एक्चुअल अपान में क्या लिखोगे, एच अपरेंट, होगा कि नहीं इतना, यस या नो, एच एक्चुअल। तो अगर इक्विवेलेंट कहीं पे निकालना है तो पूरे ज्योमेट्री को हम लोग एक मान लेते हैं, ज्योमेट्री पूरा ओवरऑल जो ज्योमेट्रिक है, बाउंड्री को कंसीडर करते हुए बड़े वाले जो ज्योमेट्री है उसे एक में मान लेता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बाउंड्री, क्लियर है, ए मेरे लिए एक हो गया। इसी के बारे में डिस्कस, तो ए मेरे लिए एक, आप समझ लो लिक्विड है, ऐसा एक लिक्विड। तो इसके लिए एच एक्चुअल क्या लिखोगे, D1 प्लस D2, क्लियर हुआ। तो इक्विवेलेंट से रिलेटेड कहीं पे ऐसे आया तो आपको ऐसे ही करना है, जैसे थर्मल में ऐसे ही आप करते हो, अलग अलग आपके थर्मल कंडक्टिविटी है तो के इक्विवेलेंट पूछता है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ही लेट कर लेते हैं। जैसे आपको ऐसा दिया है, इसमें है K1, इसमें है K2, इसमें है K3, तो क्या करता है, के इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूरे बड़ा जो ज्योमेट्री है उसी को एक ज्योमेट्री कंसीडर करते हैं। बस ऐसे यहाँ भी करना है, इससे पूरे वाले ज्योमेट्री को एक कंसीडर कर लो। एच अपरेंट ऑलरेडी आ चुका है, D1 अपान में म्यू1 प्लस D2 अपान में म्यू2। ये हम लोग का क्या है, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रख लेना। अब कहीं क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अगर इसी में मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो गया, अगर इफ़ ऐसा हो गया, आपका आंसर यही है, अभी इसी में ऐड में कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो गया, इफ़ हो गया D1 इक्वल टू D2 है, D1 इक्वल टू D2 हो गया, तो चेक करो आप क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लेट कर लिया, D हो गया, सही है। तो ऊपर क्या मिल जाएगा, 2D मिलेगा इतना, अपान में क्या लिखोगे, D बाई म्यू1 प्लस D बाई म्यू2। बोलो यस या नो। अब इसको सॉल्व कर लो यार, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आएगा, D कैंसिल आउट, तो 1 अपान में म्यू1 प्लस 1 अपान में म्यू2, इतना होगा। अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 2 म्यू1 म्यू2 अपान में म्यू1 प्लस म्यू2। चेक करो इतना होगा कि नहीं, ए इक्विवेलेंट आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब याद करो कि थर्मल कंडक्टिविटी में भी ऐसे ही आता है, के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 अपान 2, ओके, बस उसी के पैरेलल रिजल्ट है, ओके। सो जो भी आपको टॉपिक में कराऊंगा उससे रिलेटेड
कहीं दर्जनों कंसेप्ट का आपको रिलेशन कलेक्शन भी आपको रियलाइज कराऊंगा, सो दैट कि आपका बर्डन कम हो जाए। अब ये पढ़ लिया तो थोड़ा माइंड में रिटर्न रहेगा, हाँ उसको थर्मल कंडक्टिविटी की तरह करते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल। ओके, इससे अभी काफ़ी क्वेश्चन, दर्जनों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने जाएंगे इसको, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।